ओके, लास्ट क्लास में 15 तक दिए थे मैंने क्वेश्चंस। अभी जो उसमें से मैंने मना किए थे वो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है x इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखना है या थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर साइन इनवर्स इंटीग्रेशन में आ रहा है इस तरीके से, मतलब x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको डायरेक्टली बाई पार्ट से भी कर सकते हो। मतलब कि आईलेट देख करके ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, फिर इसको आगे कर सकते हो। लेकिन आगे जाके थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आती है इस कंसेप्ट में, जो मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ अभी, कि इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको बाई पार्ट अप्लाई करो। तो इस कंसेप्ट में आगे जाकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, या हो सकता है साइन इनवर्स में प्रॉब्लम ना आए तो कॉस इनवर्स वाले में प्रॉब्लम आती है। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए 7th, 9th और 10th ये 3 क्वेश्चन जो हम अभी करेंगे, मतलब अभी समझ रहे हैं जो, उसके लिए मैं जो बेटर प्रेफर करूँगा वो यही करूँगा कि हमें जब इस तरीके क्वेश्चन मिले x इंटू साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है और हमें उसको बाई पार्ट से करना है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को t मानेंगे। साइन इनवर्स एक्स को हम t मानेंगे और डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अभी इसको इधर लेके जाएंगे। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, साइन का cos t एंड डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू हो गया cos t इंटू में डी टी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया t, ये x एज इट इज़, और इस डी एक्स के जहाँ पे क्या आएगा, cos t इंटू में डी टी। अब सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया, ये x जो है वो x की फॉर्म में है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है साइन t। तो यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन t, तो मेरे पास अब क्या आ गया, साइन t cos t और इंटू में t एंड डी टी। अब इतना करने के बाद मैंने देखा कि साइन टी कॉस टी बन गया। अब माइंड में ये भी आ जाएगा कि 2 इंटू साइन टी कॉस टी जो होता है वो साइन टू टी का फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या करा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो 1/2, और ये बन गया क्या, साइन 2t इंटू में t एंड डी टी। ठीक है, अब इसके बाद हम बाई पार्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। सो अब आईलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अलजेब्रा पहले ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है ना। अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, तो ये u हो जाएगा और ये v। तो अब इसमें बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, कितना आएगा, देखो 1/2 एज इट इज़ रहेगा, u एज इट इज़, मतलब कि u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 2t अपॉन में 2, ना माइनस u डेरिवेटिव t का क्या होगा 1, और v का इंटीग्रेशन तो साइन 2t का क्या होगा, माइनस कॉस 2t एंड अपॉन में 2 एंड देन dt। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, -1/4 t cos 2t, इधर आ जाएगा 1/4, और cos 2t का क्या होगा, cos 2t का होगा साइन 2t एंड अपॉन में 2 एंड प्लस c। सो बेसिकली यहाँ पे आ गया -1/4 t cos 2t प्लस 1/8 साइन 2t एंड प्लस c। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बताना है मुझे, मैंने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स को t पुट करा, लेकिन t मैंने पुट तो करा लेकिन डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं करा, इसको उधर शिफ्ट करा हमने, तो x बराबर साइन t आ गया। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव करा, x का 1 साइन का cos t dt अपॉन dx, क्रॉस करके dx निकाल दिया, dx को हमने यहाँ पे रख दिया। साइन इनवर्स x की वैल्यू हो गई t, और उसके बाद x को भी देख लिया हमने, x क्या होगा साइन t, ये आ गया। उसके बाद देखा कि साइन 2t का फॉर्मूला बनेगा, तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हो गया साइन 2t। उसके बाद फिर बाई पार्ट अप्लाई किया। अब इसमें वापस वैल्यूज़ रखनी है, t की वैल्यूज़ रखनी है। देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है साइन t, लेकिन बाकी भी रखने पड़ेंगे हमें। cos 2t की वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन 2t की वैल्यूज़ नहीं है, तो इनके फॉर्मूलेज ओपन करेंगे। तो इसको समझते हैं आगे कि -1/4 t cos 2t, एक बार रिपीट करके लिख रहा हूँ उसको मैं, प्लस 1/8 साइन 2t प्लस c, और हमारे पास वैल्यू थी x इज इक्वल टू साइन टी, जो पीछे हमने पुट करी थी। मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि पेज पलटना ना पड़े। तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, हमें पता है कि इसकी जगह पे तो 1/4, इस t की जगह पे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा जो कि हमने पुट किया था। अब बचा cos 2t। अब cos 2t की जगह पे हम ऐसा फॉर्मूला ओपन करेंगे जिसके अंदर साइन आता हो।
cos 2t का वो वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे जिसके अंदर साइन आता हो, सिर्फ साइन आता हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन की वैल्यू है। तो हमें पता है कि cos 2t के कई सारे फॉर्मूले, जिसमें से एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी 2 cos स्क्वायर टी, और एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी। तो फिर हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास साइन टी की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी एंड प्लस 1/8। इस साइन 2t की जगह पे हम लिखेंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी एंड प्लस से, ये इससे कट जाएगा, 4 आएगा। सो -1/4 एंड साइन इनवर्स एक्स, एंड इस साइन टी की जगह पे क्या आएगा, साइन टी की जगह पे आ जाएगा एक्स, यानी कि 1 माइनस में 2x स्क्वायर एंड प्लस 1/4। अब इस साइन टी की जगह पे क्या आएगा, साइन टी की जगह पे एक्स आ जाएगा। अब बचा ये कॉस टी, अब कॉस टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस सी। तो -1/4 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस में साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस और हैं, एक जो 9th क्वेश्चन है और जो 10th क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे रहेंगे। ऐसे ही लास्ट में ये सब टी वगैरह ओपन होगा, वो डिपेंड करेगा किस तरीके से। मान लो अगर हमने क्वेश्चन में कॉस टी पुट किया होता तो फिर हम cos 2t का फॉर्मूला ये वाला ओपन करते, ये नहीं करते क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास फिर cos की होती ना, साइन की नहीं होती, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद 9th भी करना है और 10th भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है x इंटू में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है ओनली tan इनवर्स x एंड dx। अब ध्यान रखना, जब tan इनवर्स के साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, जब tan इनवर्स x के साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो तरीका वैसे ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ और भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल tan इनवर्स के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि tan इनवर्स का जब भी इंटीग्रेशन में निकालना है, तो अगर उसके साथ दूसरा फंक्शन नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन था x इंटू में tan इनवर्स x, तो वो तो हमने सिंपली बाई पार्ट से कर लिया। लेकिन जो अब जो ये सिर्फ tan इनवर्स x है, इसमें दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप इसमें इंटू 1 कर देंगे, अपने आप इसमें इंटू 1 कर देंगे और बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। अब बाई पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें आईलेट, तो आईलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, तो इसका मतलब ये u हो गया और ये v हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो कितना आएगा, tan इनवर्स x एज इट इज़, यानी कि u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन 1 का क्या आएगा x माइनस u डेरिवेटिव tan इनवर्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना, अभी पता होना चाहिए कि इसको टी पुट करेंगे कट जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कि इसको हमने टी पुट करा, ये कट जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, यानी कि इस x को पहले लिख लेता हूँ, x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 एंड 1/t। मैंने इसको टी पुट करा, कट गया, और 1/2 मैंने बाहर कर लिया। अब 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग t एंड प्लस c, और इस t की जगह पे क्या आएगा, इस t की जगह पे आएगा यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होगा। तो जब भी tan इनवर्स x अकेला है तो उसके साथ .1 करना है, या फिर अगर कोई नंबर है, मतलब जैसे अभी तो कुछ था नहीं तो मैंने .1 करा, अगर इसके साथ 2 है तो 2 ले लेंगे। खैर अब वो सब छोड़ो, फिलहाल इतना सफिशिएंट है कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जब हमें निकालना होगा तो .1 करके और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर tan इनवर्स x के साथ कुछ नहीं है तो। सो ये 13th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। थर्टीन मना किया था मैंने, उसके बाद 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब हमारे पास एक थ्योरम टाइप में कह सकते हैं या एक आइडेंटिटी कह सकते हैं कि अगर ex है और ब्रैकेट में fx प्लस में f डैश x है, ex उसके ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, ex और fx ही इसका इंटीग्रेशन होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक इंटीग्रेशन निकालना है जिसमें ई एक्स है और दो फंक्शंस दे रखे हैं, उसमें से एक फंक्शन है और एक उसी का डेरिवेटिव है, तो इस केस में उसका डायरेक्टली आंसर हम क्या लिख सकते हैं, बिना सॉल्व करें, कैसे होगा बताऊंगा अभी, बिना सॉल्व करें हम डायरेक्टली कह सकते हैं ई एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस सी उसका आंसर होगा। ठीक है, अब कैसे होगा एक बार इसको प्रूव करते हैं। तो देखो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, ये दोबारा से मैं क्लियर करता हूँ। अगर ई एक्स है फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा ई एक्स और फंक्शन, बस। अब वो कैसे इसको प्रूफ करते हैं, तो मैंने क्या करा, इसको प्रूफ करने के लिए तो पहले मल्टीप्लाई करा और दोनों क्वेश्चंस को सेपरेट कर लिया। ई एक्स इंटू में एफ एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स इंटू में एफ डैश एक्स एंड डी एक्स। अब ये जो डेरिवेटिव वाला हिस्सा है ना, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं स्टॉप रखूँगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं स्टॉप रखूँगा क्योंकि कट जाएगा अभी, मुझे पता है, क्योंकि प्रूफ करना है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कंपलसरी है कि स्टॉप करना है, अभी हमें पता है कि ऐसा होगा, तो इसको मैंने स्टॉप कर लिया, मतलब अभी बस इसको स्टॉप कर लेते हैं, अभी आगे समझ में आ जाएगा। इसको स्टॉप कर लिया, डेरिवेटिव वाले हिस्से को स्टॉप कर लिया, इसमें वाई पार्ट अप्लाई करते हैं, तो हमें पता है ये वी होगा, ई एक्स हमेशा लास्ट फंक्शन होता है, ये यू होगा, तो यू एज इट इज़ वी का इंटीग्रेशन, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई एक्स माइनस यू डेरिवेटिव, तो एफ का क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और वी इंटीग्रेशन यानी कि ई एक्स का, ई एक्स इंटीग्रेशन आ गया, इतना करा। अब हमने देखा कि वही वैल्यू बन गई जो ऊपर स्टॉप करी थी, यानी कि इसके साथ ऐसे रहेगी, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, और ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ गई अपोजिट साइन में, तो ये और ये कट जाएगी, यानी कि आंसर क्या बचेगा, सिर्फ फंक्शन और ई एक्स प्लस सी आंसर होगा। क्या करा हमने, ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा, डेरिवेटिव वाले हिस्से को हमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमें पहले से ये बात पता है कि आगे इसका जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही चीज़ आएगी इसके अपोजिट साइन में, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगी, तो हमने इसको स्टॉप कर दिया, ऐसे लिख दिया यहाँ पे, है ना, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया हमने, और इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करा तो u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, तो हमने देखा ये वही चीज़ है जो हमने स्टॉप करके रखी थी, ठीक है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, तो ये आंसर आ गया। तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिख करके भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे पूरा का पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, मैं बताऊँगा क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन में ई एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स दे रखा है। सो अभी अगर हम इसको डायरेक्टली करें, ऐसे एक्सप्लेन ना करें, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, इस वाली प्रॉपर्टी का, सिर्फ ये प्रॉपर्टी मेंशन करके आंसर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मुझे पता है कि ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, उसका इंटीग्रेशन आता है ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी। तो अभी मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दिख रहा है, मतलब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें दिख रहा है कि साइन एक्स क्या है फंक्शन और कॉस एक्स क्या है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसका आंसर सिंपली क्या होगा, ई एक्स और साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब एक बार इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करें, मतलब ये वाली आइडेंटिटी मेंशन ना करें, ऐसे डिटेल में सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का, तो कैसे होगा वैसे ही ये भी जैसे बताया मैंने फिर अभी, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम क्या करेंगे, ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स, इस डेरिवेटिव वाले हिस्से को हम स्टॉप रखेंगे, इसको स्टॉप करके रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव साइन का क्या आएगा cos, और v का इंटीग्रेशन ex का क्या आएगा ex, ये और कट जाएगा, और साइन x इंटू ई एक्स इसका प्लस से आंसर होगा। तो बस अब हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, जब ई एक्स और साथ में दो फंक्शंस प्लस या माइनस में आ रहे हैं तो हमें देखना होगा ध्यान से उसमें कि कोई फंक्शन तो नहीं है, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 19 क्वेश्चन है, एक बार 19 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ई एक्स 1/x माइनस 1/में एक्स स्क्वायर, और मैं इसका डेरिवेटिव बहुत बार याद करवा चुका हूँ कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/में एक्स स्क्वायर होता है, तो फिर से वही कंडीशन बन गई है, और उसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा,
ई एक्स इंटू में 1/x प्लस सी, क्योंकि ये फंक्शन होता है और ये उसका डेरिवेटिव होता है। ये हमें पहले से पता है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। या फिर इसको हम ऐसे डिटेल एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कर लेना डिटेल एक्सप्लेन, तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न होगी तो मैं करा दूंगा दोबारा से। सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 17 क्वेश्चन में क्या है, x इंटू ई एक्स अपॉन में 1+x का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या करा, ई एक्स को साइड कर दिया पहले, तो यहाँ पे लिखा है x और नीचे लिखा x+1 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है ऊपर सिर्फ x है, अगर मैं इसके साथ +1 -1 कर दूंगा तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो मैंने इसके साथ +1 -1 किया और इसको अलग किया। सो ई एक्स इसके अपन में ये करेंगे तो एक पावर कट जाएगी, 1 में x+1 एंड -1 में x+1 का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। तो अब साफ दिख रहा है कि ये 1/x है और ये -1/x² है, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। हम चाहें तो मल्टीप्लाई करके डिटेल में करके दिखा सकते हैं, या फिर हम इसकी आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे, कंडीशन मेंशन कर देंगे कि अगर ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो उसका आंसर ई एक्स और एफ एक्स आता है। उस हिसाब से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ई एक्स और 1 में ई एक्स और 1 में x+1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। नाउ 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 18 क्वेश्चन में दे रखा है ई एक्स 1+sin x अपॉन में 1+cos x। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसको इसमें अलग अलग करेंगे। पहले तो इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, 1/1+cos x प्लस sin x अपॉन में 1+cos x एंड dx। कितना आएगा इसमें, देखो 1+cos x का फॉर्मूला जो हमें पता है ऑलरेडी, 2cos² x/2 प्लस sin x का होता है 2sin x/2 इंटू में cos x/2 अपॉन में 2cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10। सॉरी, तो इसको ऊपर लेके जाएं, कितना हो जाएगा 1/2 एंड sec² x/2 और इधर से हो जाएगा 10x/2। अब फिर से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। हम इसको डिटेल में भी कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे कि ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी आंसर। तो उस हिसाब से ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ई एक्स इंटू में 10x/2 प्लस सी आंसर। ओके, 19 मैंने करा दिया, अभी 20 देखते हैं इसके बाद। ट्वेंटी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x-3 ई एक्स अपॉन में x-1 की पावर 3 एंड डी एक्स। तो मैं इस तरीके के डेरिवेटिव पहले बहुत अच्छे से याद करवा चुका हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2 में x की पावर 3। इस तरीके के मैंने बहुत सारे याद करवा रखे हैं, बता रखा है। ठीक है, तो अभी देखो इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो -3 लिखा हुआ है, ई एक्स को साइड कर देते हैं। -3 जो लिखा हुआ है उसको मैं 1 - 2 लिख सकता हूँ। सो अब ये अपॉन ये अलग हो जाएगा, तो जब ये अपॉन ये होगा तो एक पावर कट जाएगी, नीचे कितनी बचेगी, 2 पावर एंड -2 में x-1 की पावर 3। तो फिर से हमें दिख गया ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है।
तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा फंक्शन और डेरिवेटिव, बीच में आइडेंटिटी मेंशन करनी है, या फिर आप इसको एक्सप्लेन करके कर सकते हो, जो ठीक लगे वो करो। प्लस ये आंसर होगा इसका। ट्वेंटी वन क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 21 क्वेश्चन है e2x इंटू में साइन एक्स एंड डी एक्स। e2x इंटू में साइन एक्स इंटू में e2x इंटू में साइन एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना हम कुछ मान लेते हैं। क्यों मानते हैं बताऊंगा अभी आगे में, अभी नहीं मान रहा, अभी जब करेंगे तो बताता हूँ। देखो मैंने इसको नॉर्मली इसको बाई पार्ट से करने की कोशिश करी, तो मुझे पता चल जाएगा आईलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो सेकंड होता है, तो ये u हो गया और ये v। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने इंटीग्रेट करा, साइन का इंटीग्रेशन मतलब पूरे को इंटीग्रेट करा, तो u एज इट इज़ और v का इंटीग्रेशन, तो e2x का e2x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस u डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos, और v का इंटीग्रेशन e2x का e2x और अपॉन में 2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें दोबारा से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें बाई पार्ट अप्लाई होगा, तो फिर दोबारा से बाई पार्ट अप्लाई करते हैं। 1/2 साइन एक्स इंटू में e2x माइनस 1/2, इधर फिर से बाई पार्ट अप्लाई करेंगे तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो cos x u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव, तो साइन cos का क्या होगा माइनस साइन, और v इंटीग्रेशन e2x का e2x अपॉन में 2 एंड देन dx। अब ये इधर का इतना ऐसा हो गया, फिर से अब इसको देखें तो फिर से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमने इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करा, थोड़ा मतलब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करा, ये थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे आके फिर फंस गया, फिर हमने इसमें दोबारा से अप्लाई करा, हम देखा थोड़ा सा हुआ, फिर यहाँ पे आके फिर फंस गया, तो साइन से कॉस हो गया, फिर कॉस से साइन हो गया, फिर दोबारा करेंगे तो साइन से कॉस हो जाएगा, फिर कॉस से साइन हो जाएगा, साइन से कॉस होगा, ऐसे चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा ये। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि ये जो क्वेश्चन था ये इसको हम आई मान लेते हैं अगर, तो ये आई बन जाएगा और ये आई बन के आई के साथ सेपरेट हो जाएगा, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा। मतलब एक बार इसका इंटीग्रेशन करा कॉस हो गया, फिर एक बार इंटीग्रेशन करा साइन में आ गया, मतलब वापस क्वेश्चन आ गया। तो जैसे वापस क्वेश्चन आ गया तो हम इसको क्वेश्चन के साथ एडजस्ट कर देंगे, मतलब कि मैंने इसको आई मान लिया अगर, तो ये आई बराबर आंसर चल रहा है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, तो ये आई के साथ आई सेपरेट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं लिखूँगा आई इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू e2x, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 1/2 कॉस एक्स इंटू में e2x, और ये माइनस 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/4 e2x एंड साइन एक्स dx। और अब मैंने कहा ये तो i है यानी कि क्वेश्चन है, तो यहाँ जब मैं i रखूँगा तो i के साथ 1/4 यानी कि माइनस 1/4, यानी कि कितना आएगा, i इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स e2x माइनस 1/2 कॉस e2x और माइनस 1/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा i। अब ये इस i के साथ i को सेपरेट कर देंगे इधर जला के, सो i प्लस में 1/4 i इज इक्वल टू, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो इन सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है और e2x कॉमन आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ 2 या 4 की मिस्टेक है, वो जब करोगे तो एक बार देखना इसको। इधर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 5i अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1/2 e2x साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इस पर से काटेंगे तो i इज इक्वल टू कितना होगा, ये कट के इससे 2 हो जाएगा तो 2/5 e2x साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। एक जगह मिस्टेक है, यहाँ देखो जरा, माइनस 1/2 एज इट इज़ u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन, तो e2x का e2x अपॉन में 2 भी आएगा यहाँ पे, ये मिस हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 1/4। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1/4 कॉमन लेंगे। देखो मैंने अभी इसमें से 1/2 कॉमन लिया था, अभी मैं 1/4 कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैंने 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ पर तो था नहीं 1/4, यहाँ तो 2 था, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये समझ लेना कॉमन लिया है, कुछ टफ नहीं है ये।
उसके बाद फिर ये 4 से 4 पूरा कट जाएगा, यानी कि आंसर सिर्फ यही आएगा 1/5 e2x sin 2x 1/5 e2x ब्रैकेट sin x माइनस में cos x, ये इसका आंसर होगा। ये कॉमन का देख लेना, टफ नहीं है, सिर्फ 4 1/4 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से 4 तो पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1/2 था तो इसलिए 2 पर मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना था। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 22 क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो अभी इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं, डेरिवेटिव में देख चुके हैं, सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पुट करेंगे x बराबर कितना, x बराबर tan थीटा, और ऐसा पुट करने पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। एंगल जब शिफ्ट होता है तो इनवर्स कन्वर्ट कर देगा। तो क्वेश्चन पे है तो यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रिस्पेक्ट x का ही रहेगा। तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन और ये साइन ओवर हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x एंड dx। अब आपको इंटीग्रेशन मैंने अभी करवाया था पीछे कि tan इनवर्स का इंटीग्रेशन जब हमें निकालना होता है तो डॉट 1 करके हम निकालते हैं। तो आपकी मर्जी है, इसमें से 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, और उसके बाद बचा हुआ जो हिस्सा है उसका इंटीग्रेशन करके डॉट 1 कर लो, या फिर ये इस 2 को बाहर मत लेके जाओ, अंदर ही कर लो और tan इनवर्स डॉट 2 करके अप्लाई कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो। 2 को बाहर करके सिंपल वही क्वेश्चन हो जाएगा फिर, या फिर 2 को बाहर नहीं करना चाहते तो 1 की जगह पे 2 यूज़ कर लो, ठीक है। तो इससे आगे फिर खुद करना है और सेम ही आंसर आएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म होगी 7.6, और 7.7 बहुत छोटी सी है, इजी एक्सरसाइज है। 7.8 सिलेबस अभी कट चुकी है, 7.9 और 7.10 फटाफट हो जाएगी, यानी कि हम 7.11 पे जल्दी से जंप करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और ये जो मैंने एक तरीका बताया था अभी, ये जो मैंने अभी तरीका बताया था, ये सिर्फ 7, 9 और 10th क्वेश्चन में यूज़ करना, यानी कि जहाँ पर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है वहाँ पर ये तरीका यूज़ करना। tan इनवर्स के साथ नहीं करना, tan इनवर्स का तो डायरेक्ट हो जाएगा, वो तो साइन इनवर्स का भी डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है आगे जाकर के दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसका तरीका थोड़ा दूसरा यूज़ करते हैं। तो साइन इनवर्स को टी मान के आगे पीछे शिफ्ट करके इस तरीके से करते हैं, तो वो सिर्फ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए करना है, tan इनवर्स के लिए नहीं करना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पूरी की पूरी है, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, और जो 15 तक मैंने बोले थे अभी करने के लिए, उनमें कन्फ्यूज़न आएगी तो बता देना, ठीक है।